डैनियल जब सो रहा होता है तो उसे लगता है जैसे उसे कोई देख रहा हो। जब वह आंख खोलता है तो सामने एलन बैठा होता है। एलन उससे पूछता है, क्या तुम उठ गए? डैनियल झट से उठकर बैठ जाता है। वह कहता है, टाइम क्या हो गया है? मैं यहाँ पर कितनी देर से सो रहा था। इस पर एलन कहता है, तुम बहुत पीसफुली सो रहे थे। इस वक्त शाम के 6 बज चुके हैं। इतनी देर तुम पहले कभी नहीं सोए। डैन पूछता है, जब मैं सो रहा था तो क्या पूरा टाइम तुम मुझे देखते रहे? इस पे एलन कहता है, इस वक्त क्या यह बात पूछनी ज़रूरी है? इस पर डैलन कहता है, तुम जानते भी हो तुम कितने अजीब हो। एलन कहता है, अब अगर तुम उठ गए हो तो तुम चलो कुछ खा लो, तुम्हें अपनी तबीयत पर ध्यान देना चाहिए। इस पर डैलन कहता है, थैंक्स। तो भी एलन पूछता है, बाय द वे, क्या तुमने मेरा वॉलेट देखा है? मैं थोड़ी देर पहले कुछ सामान खरीदने बाहर गया था, पर मुझे अभी वॉलेट कहीं नहीं मिल रहा। डैन शॉक होते हुए कहता है, क्या तुम्हारा वॉलेट तुम्हें नहीं मिल रहा? एलन कहता है, हाँ कसम से, मुझे याद है जब हम दोनों गए थे तब तो वॉलेट मेरे पास ही था, उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया। डैन अभी भी उसे सदमे में है और कहता है, मैंने भी नहीं देखा। फिर वो सोचता है, इसका मतलब जो उस बुक में लिखा था वही सब कुछ घट रहा है। वह डरते हुए उस बुक के पास बैठ जाता है। वह डर के बुक को कहता है, मिस्टर बुक, मैंने तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानी, मुझे माफ़ कर दो। अब तुम ही बताओ मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? वह कहता है, यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि यह बुक मेरे घर में है। मैं इससे डर कैसे सकता हूँ? यह किसी डरावनी फिल्म की कहानी तो बिल्कुल भी नहीं है जिसमें एक हॉन्टेड बुक, गोस्ट और डेमन हो। मुझे माफ़ कीजिए मिस्टर बुक, मुझे इस तरह किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। जैसे ही इस बुक में लिखा है, मैं अपनी लाइफ को पीसफुली जीऊँगा और आगे भी मैं इसी तरह जीना चाहता हूँ। यह कहकर वो लाइटर ऑन कर लेता है। वह उस बुक को जलाने लग जाता है, पर डैलन की लाख कोशिशों के बाद भी वह बुक नहीं जलती। वह लाइटर को बार बार ऑन करता है पर फिर भी बुक नहीं जलती। डैलन गुस्से से चिल्लाता है, व्हाट द हेक, यह बुक आग क्यों नहीं पकड़ रही? क्या यह बुक सच में एक हॉन्टेड बुक है? यह असल में है क्या? वह कहता है, ठीक है, मेरे पास और भी रास्ते हैं। वह उस बुक पर पानी गिरा देता है। वह उसके टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करता है पर उस बुक को कुछ नहीं होता। वह थक हार कर उस बुक को वहीं छोड़ देता है और कहता है, प्लीज़ मुझे बख्श दो। वह फिर उस बुक को उसी जगह रख देता है जहाँ से पहली बार उसने उस बुक को उठाया था। वह कहता है, मैं इस बुक को वापस कभी नहीं लूँगा। तभी हम देखते हैं उसका फ़ोन बजता है। वह कहता है, मॉम, मैं यहाँ पर अच्छे से सेटल हो गया हूँ। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। उसकी माँ उसे घर बुलाती है तो वह सोचता है, इस बार वह क्या चाहती है। अच्छा होगा मैं जाने से पहले कुछ मेडिसिन खरीद लूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैलन की मॉम उसका वेलकम कर रही होती है। उसकी मॉम पूछती है, क्या तुमने अपना सारा सामान अच्छे से शिफ्ट कर लिया है? मैंने बोला था मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। इस पर डैलन कहता है, कोई बात नहीं, मैं खुद से कर लूँगा। उसकी मॉम डांटती हुए कहती है, तुम सच में बहुत जिद्दी हो, क्या तुम अच्छे से खा रहे हो? वह कहता है, आप चिंता ना करें, मैं अच्छे से खाना खाता हूँ। तभी उसके डैड भी वहाँ आ जाते हैं। वह भी उसका वेलकम करते हैं और कहते हैं, मैंने सुना जिस जॉब के लिए तुमने अप्लाई किया था वह जॉब तुम्हें मिल गई है। यह तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे तुम पर गर्व है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वहाँ पर अच्छे से रह रहे हो। अगर फिर भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। डैलन कहता है, आप फिक्र न करें, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपको बोल दूँगा। उसके डैड बोलते हैं, मुझे हमेशा से लगता था हाई स्कूल में तुम्हारी फाइन आर्ट्स की पढ़ाई छुड़वा कर हमने अच्छा किया है। इस पर उसकी मॉम अपने हस्बैंड को बोलने से रोकती है और वह डैलन को कहती है, तुम्हारे डैड जो भी कह रहे हैं उस बात का बुरा मत मानना, तुम अंदर जाओ और अपने रूम में आराम करो। फिर वह अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वहाँ वो रूम में पड़े गिफ्ट को देखता है और कहता है,
क्या मॉम एंड डैड ने मेरे लिए गिफ्ट भी अरेंज किया है? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वह वहीं पर उदास होकर बैठ जाता है। वह कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं उनके मुंह से ये सब सुनना चाहता हूँ। फिर वह बेड पर पड़े टेडी बियर को देखता है और कहता है, मुझे अब याद आया, यह टेडी बियर को एलन ने मुझको दिया था। मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें रिसीव की हैं, मुझे भी उसको बहुत सारी चीज़ें रिटर्न में देनी चाहिए। मैं अभी एलन को देखना चाहता हूँ। वह एलन के ख्यालों में गुम होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उन ख्यालों की दुनिया में उसको लगता है मानो एलन उसके पास सो रहा हो। एलन पूछता है, इस तरह आराम करके तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? डैन कहता है, मैं इस बात पर श्योर नहीं हूँ। फिर एलन कहता है, कोई बात नहीं, तुम थोड़ा देर और आराम कर लो। डैन पूछता है, आर यू श्योर दिस रियली हेल्प मी? एलन कहता है, मेरे हिसाब से यह चीज़ काम करेगी। डैन कहता है, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। एलन कहता है, तुम रिलैक्स होकर एक लंबी सांस लो। तभी डैन बीच में बोल पड़ता है, मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हें इस तरह बुला लिया। एलन कहता है, कोई बात नहीं, बल्कि अगर तुम खुद तक ही सीमित रहते तो यह अच्छा नहीं होता। इसीलिए अच्छा ही हुआ अगर तुमने मुझको इस तरह बुला लिया। जब भी तुम्हें अच्छा ना महसूस हो या तुम डिप्रेस फील कर रहे हो तब तुम मुझे बुला सकते हो। वैसे तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो। इस बात को सुनकर डैन की आंखों में चमक आ जाती है, वह खुश हो जाता है। तभी डैन की आंख खुलती है और वो उन सपनों की दुनिया से बाहर आ जाता है। उसे कुछ याद आता है और वह उठकर बैठ जाता है। वह कहता है, वेट, वो चीज़ मैंने कहाँ रख दी? फिर वो उस चीज़ को ढूंढने लग जाता है। अंत में उसे वो चीज़ मिल जाती है।